इस वीडियो में हम लियो ड्राई फ्रूट करके एक माइक्रो कैप एक ड्राई फ्रूट्स कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप लियो ड्राई फ्रूट्स के मार्केट कैप देखेंगे, उसका मार्केट कैप है ऑलमोस्ट 84 करोड़ का मार्केट कैप है। तो ये एक माइक्रो कैप एक कंपनी है, ये एक एसएमई कंपनी है। फिर चलते इसके बिजनेस मॉडल में। लियो ड्राई फ्रूट क्या करते हैं, ये ड्राई फ्रूट बनाते हैं। ये ड्राई फ्रूट के साथ स्पाइसेस भी ये लोग बनाते हैं, इस तरह का प्रोडक्ट बनाते हैं और इसको B2B में सेल करते हैं। ये कोई एक B2B वाला बिजनेस है। तो ये लोग अपने जो ड्राई फ्रूट्स को प्रोसेसिंग करते, फिर इसको इस गवर्नमेंट या फिर आपका जो होटल वगैरह है, रेस्तोरां है, इस तरह के में बाल्क में ये लोग उसको B2B में सेल करते हैं। तो यही इसका सिंपल बिजनेस मॉडल है। एक B2B प्लेयर है ड्राई फ्रूट्स, यानी कि काजू, किशमिश, आमंड, पिस्ता, इस तरह का जो प्रोडक्ट बनाते हैं और बाल्क में ये लोग होटल या फिर जो आर्मी कैंटीन, पुलिस कैंटीन, इस सब प्लेस में ये लोग इसको प्लेस कर देते हैं। तो यही इसका सिंपल बिजनेस मॉडल है। अब चलते इसका H1 ऑफ FY20 के रिजल्ट में, क्योंकि ये एक एसएमई कंपनी है इसीलिए आप देखेंगे इसका रिजल्ट हाफ ईयरली आते हैं। तो H1 का रिजल्ट के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, फिर इसके और भी डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे। अगर आप इसका रेवेन्यू देखेंगे तो रेवेन्यू ग्रोथ ऑलमोस्ट 200% से रेवेन्यू ग्रो किया है। H1 ऑफ FY25 इसका रेवेन्यू था 18 करोड़, लेकिन इस हब में यानी कि H1 ऑफ FY26 इसका रेवेन्यू आ चुका है 53 करोड़। तो ऑलमोस्ट 200% का जंप है। इसके बाद अगर आप इसका नेट प्रॉफिट देखेंगे, वो भी 233% से ग्रो किया है। तो इसका नेट प्रॉफिट 1.43 करोड़ था, लेकिन इस बार इसको बढ़ा के इन लोगों ने कर दिया है 4.76 करोड़। तो इसका बैलेंस शीट, इसका जो रिज़ल्ट है, ये बहुत ही तगड़ा रिज़ल्ट है। उसके बाद अगर इसका OPM देखेंगे, यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, अगर आप देखेंगे तो इसका ये थोड़ा डिग्रो किया है। 19.78 था और तो ऑलमोस्ट 20% था, वो गिर के आ चुका है 15.50%। तो इसका जो OPM है, यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, वो थोड़ा गिरा है। इसका वेरियस रीज़न हो सकता है। एक रीज़न हो सकता है कि आपका जो इसका जो रॉ मटेरियल है, जैसे आपका काजू, फिर आपका जो स्पाइसेस हो गया, उसका अगर प्राइस बढ़ जाए तो इसका OPM में हिट हो सकता है एक। और दूसरा है हाई कंपटीशन के वजह से आप मार्केट को कैप्चर करने के लिए आप अपना जो प्राइस को नहीं बढ़ा पाए, या फिर आप अपना प्राइस को घटाकर मार्केट शेयर को कैप्चर करने के लिए प्राइस को घटा दिया है। इससे भी कारण हो सकता है। तो ये दो रीज़न हो सकता है, एक आपका हाई रॉ मटेरियल प्राइस, दूसरा आप अपने जो प्राइस है उसको अच्छे से पास ऑन नहीं कर पाए, या फिर आपने प्राइस को घटाकर मार्केट को कैप्चर करने का भी ट्राई कर रहा है। ये दो रीज़न हो सकता है। मैनेजमेंट कौन कौन नहीं करता है, अगर करता तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल आप लोगों को पता चल जाता। तो ये मोटा मोटी बात है, ये दो रीज़न हो सकता है। फिर इन लोगों ने तो ग्रोथ तो बहुत तगड़ा है। अगर आपको इस ग्रोथ को कंटिन्यू रखना है तो आपको कैपेक्स करना पड़ेगा। तो इस मामले में अगर आप देखेंगे, ये बहुत ही तेज़ी से अपना कैपेक्स वगैरह कर रहा है। कैपेक्स के बारे में अगर आप डिस्कशन करेंगे तो इन लोगों ने एक जो 25 के अगस्त मास में, यानी कि अगले साल के अगस्त मंथ में, इन लोगों ने एक नवी मुंबई का एक नया वाला मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को इन लोगों ने लीज लिया था। और इस वाले प्लांट में ये लोग अपना नमकीन, ड्राई फ्रूट्स और स्पाइसेस वगैरह बनाएंगे। तो ये एक कैपेक्स लाइट मॉडल हो गया। अगर क्योंकि ये लोग अपना ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट नहीं कर रहा है, ये बनाया हुआ आपका जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उसके ये लोग ने लीज ले लिया। तो लीज ले लिया तो आपको कैपेक्स थोड़ा कम पड़ेगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये कैपेक्स लाइट मॉडल है। तो ये एक बहुत अच्छा एक बिजनेस स्ट्रैटेजी है। तो ये एक प्लांट हो गया आपका मुंबई में, और दूसरा एक इन्होंने एक्विजिशन किया है जो आपका बंधु फूड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड का 51% इन लोगों ने एक्विजिशन किया है। और इस प्लांट में ये लोग नट्स, स्पाइसेस और बहुत तरह का फूड्स वगैरह बनाएंगे। तो ये हो गया आपका दूसरा प्लांट। और तीसरा, इन लोगों ने एक STK फूड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड करके एक कंपनी का ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 60% एक्विजिशन किया है। उसमें भी ये लोग अपना चना सत्तू और हेल्दी स्नैक्स ये लोग वगैरह, फिर आपका रोस्टेड मखाना, ये सब बनाएंगे जो ड्राई फ्रूट्स के अंदर ही है। तो ये इसका एक एक्सपांसन हो गया। तो इसका भी 3 एक्सपांसन प्रोसेसिंग में है, वो चल रहा है। तो इस कैपेक्स के थ्रू या फिर इस नया वाला प्लांट के थ्रू ये लोग अपना जो सेल्स को बढ़ा सकते हैं।
नया नया जियोग्राफी में अपना एक्सपांड कर सकते हैं। तो ये मोटा मोटी इसके एक्सपांसन है। तो जैसे एक्सपांसन चल रहा है तो उसी हिसाब से इसका ग्रोथ भी चल रहा है, तो ये बहुत ही अच्छा है। फिर अगर आप इसका कुछ रेड फ्लैग्स देखेंगे, क्योंकि आप देखेंगे इसका जो प्राइस है वो घट के आधा हो चुका है। प्राइस अप्स एंड डाउन्स हो सकता है, लेकिन आपको हमेशा बिजनेस के ऊपर ध्यान देना चाहिए। मेरे हिसाब से बिजनेस में बहुत सारी दिक्कत नहीं है। एक दो जो रेड फ्लैग मैंने ढूंढ के निकाले वो आपको बता देते हूँ। पहले इसका हाई डेप्ट डेज बढ़ गया है, यानी कि इन लोगों ने जो उधार में दिया है उसका जो रुपया वापस करने में थोड़ा टाइम आ रहा है। ये मेरे हिसाब से एक रेड फ्लैग है। वो 303 डेज, ऑलमोस्ट 300 प्लस डेज है इसका डेप्टर डेज, यानी कि इसको जो इन्होंने जो आपको कस्टमर को जो माल दिया था उसका जो रिपेमेंट होने में आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है, एक बात है। और दूसरा है आपका हाई वर्किंग कैपिटल डेज। अगर आप देखेंगे रिसेंटली इसका वर्किंग कैपिटल डेज तो देखेंगे बहुत तेज़ी से जंप किया है। पहले था 170 डेज, अब बढ़ के हो चुका है ऑलमोस्ट 257 डेज। जो मेरे हिसाब से ये दो एक रेड फ्लैग है, उसके साथ एक मार्जिन फॉल का एक बात है। अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट 300 से 400 बीप्स इसका मार्जिन नीचे की दिशा में आया है, तो ये कुछ मेरे हिसाब से नेगेटिव एक रेड फ्लैग है। तो और आपका अगर आप देखेंगे अगर आपका जो रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ जाए और आप एक छोटे कंपनी हो तो आप कभी भी आपका जो प्राइस आप नहीं बढ़ा सकते इमीडिएटली, क्योंकि आपको धीरे धीरे प्राइस बढ़ाना पड़ता है। अगर आप जल्दी से प्राइस बढ़ाएंगे तो आप इस कंपटीशन वाला मार्केट में आप टिक नहीं सकते। आप अपना जो कस्टमर है आप कस्टमर को लूज़ करेंगे। और ये एक B2B वाला सेगमेंट है, तो आप एक एक कस्टमर से आप बहुत ज़्यादा परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू आपका आते हैं। तो ये एक बात ये होता है आपका बिजनेस में। तो देखते हैं आगे क्या होता है। और बहुत सारे प्लस पॉइंट भी है, जैसे ये लोग हाई कैपेक्स अभी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा कैपेक्स कर रहा है, उसके साथ जो कुछ कैपेक्स ये लोग एक्विजिशन के थ्रू कर रहा है, कुछ आप लीज के थ्रू कर रहा है। जो लीज के थ्रू कर रहा है वो आपका हो गया एसेट लाइट मॉडल। तो एसेट लाइट मॉडल में भी कैपेक्स कर रहा है, कुछ एक्विजिशन वगैरह कर रहा है। फिर ये लोग न्यू जियोग्राफी में एक्सपांड कर रहा है, और उसके साथ ये लोग क्या कर रहा है धीरे धीरे अपना मार्केट भी कैप्चर कर रहा है। अगर आपका ग्रोथ इतना ज़्यादा होगा तो आप मार्केट ज़रूर कैप्चर करेंगे। उसके साथ ये लोग अपना जो प्रोडक्ट वगैरह है वो भी ये लोग डाइवर्सिफाइड कर रहा है, वो नया नया प्रोडक्ट ये लोग इंट्रोड्यूस कर रहा है। इस तरह के से ये लोग क्या करेंगे अपना मार्केट शेयर को और भी बढ़ाएंगे। तो मेरे हिसाब से एक अच्छे कंपनी है। स्टॉक प्राइस आधा हो गया है, इसका कोई मेरे को तकलीफ नहीं है, क्योंकि बिजनेस बहुत ही अच्छा है। लेकिन और एक प्रॉब्लम है कि ये मैनेजमेंट अपना कॉल वगैरह नहीं करता है, तो ये एक दिक्कत है। अगर आप इसका पीआर कंपैरिजन करेंगे तो कृषिवाल फूड्स करके एक कंपनी है जो इसका कॉम्पिटिटर है, डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है। तो मेरे हिसाब से कृषिवाल फूड्स थोड़ा आगे है। इसका मेन रीज़न है कृषिवाल फूड्स का वो भी जो ड्राई फ्रूट्स का सेगमेंट में है, उसके साथ वो आइसक्रीम का सेगमेंट ऐड कर रहा है। अगर आप देखेंगे कृषिवाल फूड्स का एक ब्रांड नेम है, एक ब्रांड रिकॉल है, तो ये उसको हेल्प करेगा। और B2C में आपको मार्जिन ज़्यादा मिलता है, ये बात है। और आपका B2B में आपका क्या करते हैं, आप जो आपका जो बड़े बड़े वेंडर है उसको आप बाल्क में प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो आपके पास जो मार्जिन का थोड़ा पैसा रहता है, क्योंकि आप प्राइस सेट नहीं करते। अगर आप हिंदुस्तान यूनिलीवर को आपको प्रोडक्ट या फिर टाटा को आप अपना ड्राई फ्रूट्स अगर आप बाल्क में सेल करेंगे तो प्राइस जो सिलेक्शन वो आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप एक 100 करोड़ का मार्केट कैप वाला एक कंपनी है और यहाँ पे 1 लाख 2 लाख करोड़ वाले एक कंपनी को आप ड्राई फ्रूट सेल कर रहे हैं, तो आप कभी भी अपना प्राइस सेट नहीं कर पाएंगे। प्राइस सेट करेगा जो बड़ा वाला कंपनी है। यही दिक्कत होता है B2B या फिर B2G कंपनी के साथ। आपको जो मार्जिन में थोड़ा बहुत कभी कभी हिट लेना पड़ता है। अगर आपके पास कोई प्रीमियम प्रोडक्ट है जो कोई और नहीं बना पा रहा है उस सेगमेंट में, उस चीज़ के बाद अलग बात होता है। लेकिन अगर आप कोई जो प्रोडक्ट जो हर सब बना सकते हैं उस वाले प्रोडक्ट अगर आप भी बनाएंगे तो आपको मार्जिन में हमेशा थोड़ा बहुत पैसा आपको झेलना होगा, ये बात है। लेकिन B2C में आप ब्रांड के थ्रू सेल करते हैं तो आप प्रीमियम प्रोडक्ट सेल करते हैं तो आपको मार्जिन ज़्यादा मिलता है। यही आपका थोड़ा प्रॉब्लम है लियो ड्राई फ्रूट्स के साथ। ये एक B2B वाला सेगमेंट है, लेकिन इस बिजनेस एक प्रीमियम सेगमेंट का बिजनेस है। काजू किशमिश ड्राई फ्रूट्स या फिर पेस्ता वालनट इस सब एक या और अभी आप देखेंगे इंडिया में या फिर बाहर में भी ये ट्रेंड चल रहा है ड्राई फ्रूट्स का।
पहले लोग जो स्वीट्स वगैरह ज़्यादा कंज्यूम करते थे। आप देखेंगे कोई भी आप घर में जाएंगे तो ड्राई फ्रूट्स का डिब्बा ज़रूर रहता है। तो एक ट्रेंडिंग एक सेगमेंट है, सेगमेंट में बहुत ही टेलविंड है ये बात है। लेकिन आपका जो B2B वाले सेगमेंट में थोड़ा बहुत आपको इस मार्जिन का प्रॉब्लम होता है। देखते कैसे क्या होता है। अगर मैनेजमेंट कॉल करता तो और भी अच्छे से इसके बारे में हम लोगों को जो इन्फॉर्मेशन मिलता। तो यही था आज का वीडियो। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।